प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वीडियो को बनाने के लिए। पवित्र आत्मा ने अगुवाही किया। एक वचन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ, वो है प्रेरितों का उसका 18 अध्याय वचन 24, 25, 26, 27। उसका आगे में पढ़िएगा। कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपुल्लोस नाम का एक यहूदी मनुष्य जो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, उसने प्रभु की शिक्षा पाई, प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई और लोगों को भी प्रचार करता था, लोगों को भी बताता था, परंतु वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था। यीशु मसीह ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है कहा था। इस बात को अपुल्लोस नहीं जानता था, वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था। वहाँ पे प्रिस्किल्ला और अक्विला ये दो पति पत्नी जो है उसे प्रभु की मार्ग को और ठीक से बताया ताकि वो और ठीक से प्रचार करे परमेश्वर का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जब वो यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में सिर्फ जानता था तो यूहन्ना के बपतिस्मा का प्रचार करता रहा होगा, जो कि गलत था उस हिसाब से, लेकिन उसको प्रिस्किल्ला और अक्विला ने करेक्ट किया। और सबसे बढ़िया बात ये था उसमें कि अपुल्लोस ने भी उनकी बातों को सुना और समझा। आज के जैसा नहीं। आज यदि आप किसी गलत डॉक्ट्रिन या गलत सिद्धांत को लेकर चलते हैं, अगर कोई आपको समझाने के लिए आता है तो आप उससे विरोध करते हैं, उसको गलत कहते हैं, बोलते हैं कि भैया अगर अगला गलत है तो हम उससे, आपको क्या लेना देना है, आप कौन होते हैं न्याय करने वाला। जैसे कि आत्मिक पिता बुलाना पास्टर को गलत है, जैसे कि अन्य भाषा के नाम पर रबा रबा सभा सभा बोलना गलत है। ऐसी बहुत सारे सिद्धांत है जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो हम जब सीखते हैं, जानते हैं, कोई हमें बताता है कि अगला ये चीज़ें गलत है जो बाइबल के बाहर है, अगर कोई मना करता है, अगर कोई करेक्ट करता है तो हम होते नहीं हैं, बल्कि उसका विरोध करने लगते हैं। अगर ये अपुल्लोस विरोध करने लगता प्रिस्किल्ला और अक्विला को तो सच तक कभी नहीं पहुंच पाता। जो कि यहाँ जहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत साफ कहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हो सकता है वो व्यक्ति, वो अपुल्लोस उस समय नहीं था और वो चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन कोई तो था उसे सही बताने वाला और उसको बताया और उसने सच को सीखा। उसी तरह जब आप किसी गलत डॉक्ट्रिन में, गलत सिद्धांत में हम जब चले जाते हैं, अगर कोई हमें आता है, बताता है तो हमें समझना चाहिए। और भी कहाँ से समझना चाहिए? परमेश्वर के वचन से। कोई भी हो, हमें उसको वचन से मिलाना है कि जो बातें अगला कह रहा है वो वचन से मिलता है कि नहीं मिलता है। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा पास्टर है, गलत कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़ा पास्टर होता है या बड़ा परमेश्वर का वचन होता है। मुझे पता है कि आप लोगों जो है इसका आप लोग देख लीजिएगा कि बड़ा परमेश्वर का दास होता है या परमेश्वर का वचन बड़ा है। बिल्कुल सही जवाब, परमेश्वर का वचन बड़ा है। तो हमें किसी भी परमेश्वर के दास की बातों को सुनना है तो हमें वचन से मिलाना, वो मेरी हो या कोई भी हो, आपको वचन से मिलाना। अगर वचन से मिलता है तो सही है, नहीं तो सब गलत है। इस वचन के द्वारा प्रभु